हेलो बच्चों। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपने इस चैप्टर का टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा और मैंने आपको इस एक्सरसाइज से पहले का जितना भी थ्योरी था यानी कि जो भी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें थी वे मैंने आपको बता दिया है। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिया गया है। अभी तक हमने जो पढ़ा है क्या उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है करा के फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इन खाली जगहों को हमें क्या करना है, फिलअप करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 लाख इजकल टू डैश 10,000, यानी कि 1 लाख में कितना 10,000 हो सकता है। तो सबसे पहले 1 लाख कितना होता है, तो 1 लाख में जीरो, ये आपका कितना है 1 लाख। और इसमें पूछ रहा है कि कितना 10,000 होगा। क्या पूछ रहा है कि कितना 10,000 होगा। तो 10,000 बराबर कितना होता है हमारा, तो 10,000 बराबर होता है आपका, ठीक है। तो अब देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो बस क्या करना है, हमें एक दूसरे से डिवाइड कर देना है, ठीक है। या हमें इससे इतना लाना है, यानी कि इसमें कितना से हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये आंसर पूरा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यदि हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, 1 लाख के बराबर, ठीक है। तो 1 लाख के बराबर यदि आ जाएगा तो कहने का मतलब 10,000 यदि हो तो वे किसके बराबर होगा, 1 लाख के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10,000, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब देखिए 1 मिलियन इजकल टू 100,000, तो 1 मिलियन इजकल टू कितना बोल रहा है, 100,000। तो देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1 मिलियन जो होता है वह हमारा क्या होता है, तो मिलियन के बारे में मैंने आपको बताया था और 100,000 के बारे में भी बताया था। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 100,000, इसको हम क्या कह सकते हैं, 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम में इसे हम क्या कहेंगे, 100,000, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 1 मिलियन कितना में होगा, 1 मिलियन। तो सीधी सी बात है 1 मिलियन बराबर कितना होगा आपका, 1 मिलियन बराबर जो आपका हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा 1 मिलियन में, ठीक है। ये आपका कितना होगा, 1 मिलियन, ठीक है। ये आपका है 1 मिलियन। तो ये जो 1 मिलियन हो गया आपका, 1 मिलियन कहने का मतलब, तो ये 1 मिलियन में कितना लाख होता है, ये कितना 100,000 होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 100,000 ये हो गया, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें देखो 3250 है, तो 1 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा इसमें। तो इसमें यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। तो इसका भी आंसर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 10 ही होगा, ठीक है। अब चलिए तीसरे नंबर पे कह रहा है कि 1 करोड़ इजकल टू 10 लाख, कितना करोड़, यानी कि 1 करोड़ में कितना होता है। तो 1 करोड़ वाली बात आ गई। तो हमें मालूम है कि 1 करोड़ कितना होता है। तो देखो 1 करोड़ जो है वह कितना होता है, यहाँ पे करते हैं। 1 करोड़ हमारा कितना होगा, तो ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 1 करोड़। और कह रहा है कि 1 करोड़ इजकल टू डैश 10 लाख। तो 10 लाख का मतलब, ठीक है, ये हमारा कितना है, 10 लाख है। तो इसमें कितने से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये 1 करोड़ हो जाएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, तो यदि इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, हमारा रिजल्ट 1 करोड़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, यहाँ पे भी हम 10 लिख देंगे। कितना लिखेंगे,
10 लिख देंगे। अब देखिए 1 करोड़ इजकल टू डैश मिलियन, 1 करोड़ इजकल टू डैश मिलियन, यानी कि 1 करोड़ में कितना मिलियन हो सकता है। तो 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा, इसमें थोड़ा सा इंडियन सिस्टम और आपको इंटरनेशनल सिस्टम दोनों का रिलेशन हमें यहाँ पे मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि मिलियन कितने पे होता है, ठीक है, उन चीज़ों का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं और उसका यूज करके देखते हैं कि क्या होता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 करोड़, तो सबसे पहले हम 1 करोड़ लिख लें। तो 1 करोड़ देखिए ये हमारा कितना है 1 करोड़, और कह रहा है कि कितने मिलियन के बराबर होता है। तो मिलियन के लिए हम तो जानते हैं कि आपका इस तरह से ये हमारा कितना है 1 मिलियन, ये हमारा कितना है 1 मिलियन। इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये रिजल्ट निकल करके आ जाए। तो अब देखो यहाँ पे 336,170 है और यहाँ पे कितना है 3360 है। तो कहने का मतलब यदि हम इस 1 मिलियन में 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 मिलियन में यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस वाले में डी में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लास्ट आपका है और लास्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं इसका ई नंबर का कि क्या है हमारा, ठीक है। तो ई नंबर में देखिए कह रहा है कि 1 मिलियन, तो 1 मिलियन हमारा क्या होगा, तो देखते हैं 1 मिलियन हमारा क्या होगा, ठीक है। 1 मिलियन हमारा क्या होगा, तो देखिए 1 मिलियन जो है आपका जो 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन तो अभी जस्ट मैंने बताया है आपको 1 पे 60 और 1 लाख आप लोगों को मालूम है 1 लाख क्या होगा, ये आपका क्या है 1 लाख, यानी कि 1 पे 50 1 लाख होता है और 1 मिलियन क्या होता है 1 पे 60। तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 1 मिलियन हो जाएगा। तो देखो दोस्तों इसमें भी यदि 10 से मल्टीप्लाई कर दे, यदि हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका भी राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले नंबर का जितना भी क्वेश्चन था उसका मैंने आपके सामने में सॉल्यूशन कर दिया है। तो आप देखा कि जो भी हमारा क्वेश्चन था उसका लगभग का आंसर हमारा क्या आ रहा था 10 10 10 10, ठीक है। तो आप एक प्रकार से इसे जो है याद भी कर ले, और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मिलियन में कितना जीरो होता है, 100 में कितना जीरो होता है, 1000 में कितना जीरो होता है, 10,000 में कितना जीरो होता है, लाख में कितना होता है, उसके बाद करोड़ में कितना होता है, तो करोड़ में कितना जीरो, ये चीज़ आपको यदि याद हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि कह रहा है कि प्लेस कोमास करेक्टली एंड द राइट द नंबरल्स, यानी कि आपको जो है वर्ड में दिया हुआ है और इसे हमें नंबर में लिखना है, ठीक है। और किस तरह से हम लिखेंगे आप अच्छे से देखिए टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन लिखा हूँ और 3 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वे मैं आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देख कह रहा है कि 73 लाख, तो 73 क्या लाख, तो 73 लाख, 75,000, तो 73 के बाद हम कोमा देंगे और 75 क्या कर रहा है 1000 कर रहा है, तो फिर हम कोमा देंगे। क्यों अब कोमा दे रहे हैं, क्योंकि हमने जब आपको पढ़ाया था मैंने जब आपको पढ़ाया था कि इंडियन सिस्टम के बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट कोमा 3 पे लगता है, उसके बाद जो भी कोमा है वे 2 पे लगता है। तो यहाँ पे देखिए 73 लाख दिया है तो 73 के बाद हमने कोमा लगा दिया, उसके बाद है 75,000 तो 75 के बाद हमने कोमा लगा दिया, उसके बाद कह रहा है कि 307, ठीक है 307, तो 307, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 9 करोड़, क्या है आपका 9 करोड़ और 5 लाख, तो 9 करोड़ यानी कि 1 डिजिट का बोल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है, क्या बोल रहा है करोड़, और क्या डिजिट है करोड़ में हमारा सिर्फ 9 है तो 9 लिखेंगे। अब कह रहा है 5 लाख, तो करोड़ के बाद हमारा क्या होता, करोड़ के बाद हमारा क्या होता
10 लाख के समथिंग होता, लेकिन यहाँ पे 10 लाख ना हो करके क्या है आपको 5 लाख है। तो जब 5 लाख है तो यहाँ पे कहने का मतलब 10 की जगह पे हमारा क्या है, 10 लाख की जगह पे 0 है तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, क्या है 5 लाख तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए लाख के बाद क्या कह रहा है 41, सिर्फ 41, 5 लाख तो 5 लाख हमने लिख दिया। अब सिर्फ बोल रहा है 41, तो 41 कहने का मतलब, इसका मतलब जो है यहाँ पे 10,000 की जगह पे भी हमारा क्या होगा 00 होगा। उसके बाद क्योंकि 10,000 या 1000 कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा 00 हो गया। अब क्या है कि 41 तो 100 की जगह पे भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 41 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा आपके सामने में है, ठीक है ना, ये राइट आंसर आपके सामने में है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 7 करोड़। 7 करोड़ तो 7 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। 52 लाख तो 52 सही है, कोमा लगाएंगे 52 लिखने के बाद। 2 लाख 21,000 यानी कि 21,000, ठीक है, कोमा लगाएंगे। 302 तो 302 तो ये तीसरे नंबर का आपका क्या है राइट आंसर है। देखिए बराबर क्या होता है कि बच्चे लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। आपको यदि ये बात मालूम हो कि कौन सा पोजीशन 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, 10 करोड़ इस प्रकार से है। तो आपको यदि ये चीज़ मालूम है और आप यदि कोमा लगाने का ये सिस्टम को यदि जानते हैं तो आपसे कभी भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं होगी। आप कोमा लगा दीजिए और जिसके जहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 9 करोड़ तो 9 लिखने के बाद हमने कोमा लगा दिया। उसके बाद 5 लाख तो 5 यानी कि 10,000 की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 10,000 की जगह पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। बाकी जो रेस्ट 2 क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करते हैं अभी तुरंत। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और सारे बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब जो है 2 क्वेश्चन रह गया है उसे मैं सॉल्व करूँगा। क्या कर रहा है कि 58 मिलियन तो 58 यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे। 423,000 तो आपको मालूम है कि मिलियन के बाद जो 1000 होता है वहाँ पे आपका कितना होता है 3 का होता है। उसके बाद है 202 तो 202, ठीक है। 58,423,202, ठीक है। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम में इस प्रकार से लिखते हैं। अब लास्ट है 23 लाख तो 23 के बाद कोमा लगाएंगे और 30,010 क्या कर रहा है 23 लाख 30, ठीक है, कितना 30,000 के बाद हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे और कह रहा है 30,010 तो 1000 के बाद हमारा क्या होगा 10, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर हो जाएगा 23 लाख 30,000। उसके बाद क्या है 10 तो 10 100 की जगह पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो वर्ड में दिया हुआ रहता है उसको हम नंबरल में लिखते हैं। अब 2 क्वेश्चन और है जिसको हम नंबरल से क्या करेंगे, वर्ड में लिखेंगे और कोमा भी लगाएंगे। तो आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा जा रहा है कि इंसर्ट कॉमास सुटेबल एंड द राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। यानी कि आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और इस नंबर को आपको क्या करना है, मतलब कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपको मतलब लिखना है, ठीक है। इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या करना है, हमें लिखना है और कोमा भी जो है लगाना है। तो सबसे पहले जो हम कोमा लगाएंगे इंडियन सिस्टम में हम जानते हैं कि जो हमारा कोमा होता है फर्स्ट कहाँ पे होता है 3 पे, उसके बाद सारा कोमा कहाँ पे होता है 2 पे। तो फर्स्ट कोमा हमने 3 पे लगा दिया, उसके बाद 2 पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 1 प्लेस, उसके बाद क्या होता है 10 होता है, 100 होता है, उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 करोड़, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपको 8 करोड़।
तो हम लिखेंगे 8 करोड़, ठीक है, क्या लिखेंगे 8 करोड़। अब क्या है 75, तो लिखेंगे 75 लाख, ठीक है, ये लाख वाला हो गया। ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, ये हमारा 100 के टर्म तक आएगा, 100, 10,000, ये हमारा क्या होगा 10,000, उसके बाद ये क्या होगा लाख, और ये हमारा क्या होगा करोड़। तो हम 8 करोड़ 75 लाख, उसके बाद क्या लिखेंगे 95, ठीक है, क्या लिखेंगे 95,000, उसके बाद क्या लिखेंगे 700, क्या लिखेंगे 700, ठीक है 700। अब क्या लिखेंगे 62, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस नंबर को जो है लिखेंगे। चलिए अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोमा लगाना है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोमा लगाना है। तो देखिए ये वाला जो हो गया हमारा 110, और ये सारा चीज़ है, ये हमारा क्या है 10,000, उसके बाद क्या है लाख, 10 लाख। तो हम क्या लिखेंगे 85 लाख, उसके बाद क्या लिखेंगे 46,000, क्या लिखेंगे 46,000, उसके बाद क्या लिखेंगे 200। अब क्या लिखेंगे 83, ठीक है, क्या लिखेंगे हम 85 लाख, उसके बाद लिखेंगे 46,283। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कोमा, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड कोमा, उसके बाद क्या हो जाएगा थर्ड कोमा। तो ये हमारा जो है यूनिट वाले में यानी कि 100 तक में आता है, ये हमारा किस में आता है 10,000 तक में, ये हमारा क्या होता है 10 लाख तक में, और ये हमारा क्या आ जाता है करोड़ में। तो हम क्या लिखेंगे 9 करोड़, क्या लिखेंगे 9 करोड़, ठीक है, लिखेंगे 9 करोड़। अब क्या लिखेंगे 99 क्या करोड़ के बाद क्या होता है लाख, तो लिखेंगे 99, ठीक है 99 क्या, तो 99 लाख, ठीक है, क्या लिखेंगे लाख, क्योंकि ये किस स्थान पे आता है लाख पे आता है, ये करोड़ पे आता है, इसके बाद ये क्या आता है लाख में आता है, उसके बाद ये किस में आता है 1000 में आता है 10,000 तक, और ये 100 वाले में आता है, ठीक है। तो अब हमने लिख लिया 99 लाख। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, सीधे लास्ट में जाके है। तो 99 लाख के बाद जो है सिर्फ 46 लिखेंगे, ठीक है 46 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 46, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, पहले कोमा को लगा ले। तो कोमा लगाने के बाद हमारा क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये हमारा 100, ये हमारा क्या हो गया 10,000, ये लाख, और ये हमारा क्या हो गया करोड़। तो हम क्या लिखेंगे 9 करोड़, 9 करोड़। अब क्या हो जाएगा 84 लाख, 84 लाख 32 क्या हमारा है 1000 है, तो लिखेंगे 32,000। उसके बाद क्या लिखेंगे 701, क्या लिखेंगे 701, ठीक है, क्या लिखेंगे हम 701। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी है सॉल्यूशन आपके सामने में है, और हर एक क्वेश्चन का जो है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ हमें कोमा लगाने के लिए आता हो, और ये बात याद रहे कि जो कोमा हम लगा रहे हैं कि लाख जो है वे कहाँ होता है, वंस कहाँ पे है, 100 कहाँ पे है, 10,000 कहाँ पे है, करोड़ कहाँ पे है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये बात तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि इंडियन सिस्टम में 2-2 पे कोमा, फर्स्ट कोमा 3, उसके बाद 2-2 पे, और उसके बाद आपको जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हर एक कोमा 3-3 पे लगता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है लाख नहीं जा करके मिलियन हो जाता है और बिलियन हो जाता है। बस इतना चीज़ आप याद रखिएगा, तो आपको कहीं भी इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि इंसर्ट कोमा सुटेबल एंड द राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द नंबरेशंस। यानी कि ये जो नंबर आपको लिखा हुआ है इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम के आधार पे कोमा लगाना है, और उसी के आधार पे हमें क्या करना है, उसके सुटेबल नाम को लिखना है। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम कोमा लगाएंगे और किस प्रकार से इसके नामों को लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक कोमा कितने पे लगता है, 3 पे लगता है ना। सॉरी, हर एक कोमा कितने पे लगता है, 3 पे लगता है। तो सबसे पहले मैं कोमा ही हर एक क्वेश्चन में लगा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट 3 3 3 3, चलिए यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 3 3 3 3। चलिए, अब देखिए, पहला जो है हमारा हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम लिखते हैं। इतना हमारा किस चीज़ में आता है, 100 में आता है, और ये हमारा किस में आता है, 1000 में आता है, ठीक है। और ये हमारा किस में आता है, मिलियन में आता है। तो आपका जितना भी है ये आपका मिलियन तक ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 70, क्या लिखेंगे, 78 78, ठीक है। अब क्या होगा, मिलियन, 78 मिलियन। उसके बाद क्या हो जाएगा, 921, क्या हो जाएगा, 921 एंड 92, 921, ठीक है, 1092, ठीक है। क्या लिखेंगे, 78 मिलियन, उसके बाद 921 ये किस पोजीशन में है हमारा, 1000 पे, तो 1000 लिखेंगे, उसके बाद 92, ठीक है। अब चलिए अगले पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। 7 क्या, कौन सा पोजीशन है, तो मिलियन लिखेंगे, 7 मिलियन। उसके बाद 452, तो क्या लिखेंगे, 400, ठीक है, 52,000, क्या लिखेंगे, 7 मिलियन 452,000, ठीक है। उसके बाद 283, क्या लिखेंगे, 200, ठीक है, 83। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 99, क्या हो जाएगा, 99 क्या, मिलियन होगा, तो 99 मिलियन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा है किस में है, 1000 में है, तो लिखेंगे 900, ठीक है, 985, क्या लिखेंगे, 985,000, उसके बाद क्या लिखेंगे, 102, क्या लिखेंगे, 100, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब लास्ट जो है ये हमारा क्या है, 48 क्या, मिलियन। उसके बाद क्या है, 49,
49 क्या है हमारा 1000 है, तो यहाँ पे 1000। उसके बाद क्या होगा 831, क्या लिखेंगे 831, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 831, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है उसका हमने सॉल्यूशन आपके सामने कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, एक हमारा क्या था, एक हमारा था इंडियन सिस्टम और दूसरा हमारा कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो दोनों के आधार पे हमने आपको नेमिंग करने के लिए बता दिया, कोमा लगाने के लिए बता दिया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, नए एक्सरसाइज के साथ और उसके कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, गुड बाय, थैंक्स।